अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब मुझे जानते हैं अब तो। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के कुछ मकासद हैं और स्पेशली सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का और तमाम दोस्त अहबाब बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ जिन्होंने 25 मुहर्रम हराम को हिला में इमाम बरका कसरत सजाद में मजलिस में आज़ादारी के लिए शिरकत की। उसके बाद उन तमाम अंजमनों का, तमाम दोस्तों का, बुज़ुर्गों का जिन्होंने जुलूस की शान बढ़ाई और जुलूस में भरपूर हिस्सा लिया। स्पेशली उन तमाम अंजमनों का मैं बहुत मशकूर हूँ जो हिला 25 मुहर्रम को आई, और इंतज़ामिया, हर किस्म की इंतज़ामिया जो हमारी मौजूद है। अब मैं स्पेशली नाम क्या कह लूँ, हर किस्म की इंतज़ामिया जिन्होंने उस जुलूस को सिक्योरिटी दी, उसको हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाया और सारे उसके इंतज़ामात को उन्होंने संभाला और देखा। उन तमाम दोस्त अहबाब बुज़ुर्गों और इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जिनमें पहला पॉइंट, शुरू से ही इंतज़ामिया हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के मुहर्रमुल हराम में और मजालिस में श्योरिटी बॉन्ड लेती है कि आप हमें श्योर करवाएं कि आप मजलिस से अपने टाइम के दौरान रखेंगे और जुलूस की वायलेशन नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की इसके अंदर रद्द-बदल नहीं होगा। इस साल भी उन्होंने लिया। गो हम इस साल ख़ुद आगे नहीं हुए। हमने कहा कि इस साल हमने आगे नहीं होना, कुछ वजूहात थी उसके पेश नज़र जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लियर हो जाएंगी। हम इस दफ़ा आगे नहीं, लेकिन छोटी बात फिर हमसे लिया कि हमने दिया, जिस पे मलिक साहब ने, वालिद साहब ने, क्या नाम है, मजलिस के एंड पे उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया कि मुझसे श्योरिटी बॉन्ड लिया गया है और इंतज़ामिया ख़ुद इसकी ज़िम्मेदारी, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हमसे कहा जाता है 2 बजे मजलिस करवाओ और वायलेशन भी ना करवाओ। हम 2 बजे तक ख़त्म करवाते थे और फिर जुलूस निकालते। इस दफ़ा 2 बजे से लेट किया गया और फिर रूट की खिलाफ वर्जी भी की गई। स्टार्टिंग में जब जुलूस निकलता है उसमें हर 2-3 साल से की जा रही है मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, अब भी की रही है। इसमें दौरान जुलूस के एक चीज़ और जो वायलेशन की गई, और वो वायलेशन तो नहीं, खैर ज़्यादती की गई हमारे साथ, ठीक है। हमारे घर हमेशा जुलझना आता है क्योंकि बानी मजलिस मलिक ग़ुलाम रसूल और लाइसेंसदार का घर है ये। हर साल जुलझना आता है, हर किसी को पता है। इस दफ़ा जनाब उमैद अली अलवी साहब के सगे भतीजे कैसर अब्बास अलवी और साथ उनके दूसरे भतीजे और दामाद भी लगते हैं, भाई चांद, जो स्पेशली गुजरावाला से आते हैं, उन्होंने हमारे घर जुलझना जाने नहीं दिया ज़बरदस्ती कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, जबकि हम इस चीज़ के आदी नहीं थे। हमने कभी ये काम नहीं किए और ना करेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती जुलझना आगे ले गए। इस पे इंतज़ामिया ने शोर किया। हमने कहा भाई इंतज़ामिया को ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या किया जा रहा है। मैंने इनसे बात की, चांद भाई से भी और कैसर से भी। मैंने कहा आप ज़्यादती कर रहे हो, ये कोई हरकत अच्छी नहीं है। कैसर ने मुझे कहा जी तुमने बड़ी ज़्यादती हमारे साथ की है, जो तुमने मजलिस की मस्जिद की, जो 2022 में उन्होंने वाक़या किया मस्जिद में 14 जनवरी को, तुमने उसकी जो वीडियो बनाई थी तुमने हमारे साथ ज़्यादती की है। भाई मैंने वीडियो ओरिजिनल बनाई थी, मैंने कहाँ से कोई फेक चीज़ें डाली थी अंदर। मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ। पूरी वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो दिखा सकता हूँ, जिस भरी महफिल में कहते हो मैं वहाँ दिखा सकता हूँ। मैं उस पर गलत हुआ, मैं हर सज़ा लेने को तैयार हूँ। सेकंड, चांद भाई से मैंने कहा भाई आप बड़े हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, ये हरकत ना करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त में जाके खो दी है। इंतज़ामिया गई, इंतज़ामिया सिक्योरिटी थी, ब्रांचेस थी, डिफरेंट किस्म की एजेंसीज़ थी। उन्होंने कहा जी गलत है। SHO साहब गए, इन्होंने SHO की बात ना सुनी। DSP साहब फिर खुद गए, उन सिक्योरिटी ने कहा कि जी लेकर आएँ वापस, ये गलत किया इन्होंने। इंतज़ामिया ने इनसे ज़बरदस्ती जुलझना वहाँ से छीना और हमारे घर लेकर आए, जिस पर हम DSP साहब का बड़े मशकूर हैं। बाकी तमाम एजेंसीज़ के भी मशकूर हैं कि उन्होंने जो चीज़ ठीक थी उसको ठीक होने दिया। अब ये जो फसाद फैलाया गया, ठीक है, स्पेशली मैं अब सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फसाद कौन करता है, कौन लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है। हम वो सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, अब बताना चाह रहे हैं। सबने देखा भी, हर बंदे ने देखा है कि यहाँ पर जो मैं चाहता तो मैं वीडियो क्लिप ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने वीडियो क्लिप ऐड नहीं किया कि फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अब अगर देखा जाए कि ये फसाद फैलाने के लिए किसने कहा हो, अगर उनका इश्तिहार देखा जाए, मैं खुद से तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनका इश्तिहार देखा जाए, जिस पर लिखा होता ज़ेरे इंतज़ाम शिया उलमा कौंसल, और सारी शिया उलमा कौंसल जो उसमें मौजूद भी थी, मैं तो फिर यही समझूंगा कि शायद उनके कहने पर उन्होंने ये हरकत की है, या शिया उलमा कौंसल ने आकर यहाँ पर ये करवाया जी तुम लोग ये हरकत करो, यहाँ लड़ाई झगड़ा फसाद हो। मैं तो फिर बात वही करूँगा जो इश्तिहार पर लिखी हुई थी। या दूसरे नंबर में अगर कहना चाहूँ, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मैं कर बात जाए वहाँ पे कि जी हो सकता है चाचू उमैद अली ने कहा हो भाई कैसर तुम आगे हो, ये जाके हरकत करो वहाँ पे, या चांद तुम जाके आगे हो, ये हरकत करो वहाँ जाके, फिर मैं संभाल लूँगा। मेरे ज़हन में तो फिर बात यही आएगी ना।
तो इसका मतलब है कि शिया उलमा कौंसिल और चाचू मैद अली अलवी ने ये बात की है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कहना चाहता हूँ, इस दफ़ा बनवाई गई है स्पेशल वो जो जिसे आप मेंबर कहते हैं हमारी ज़ुबान में, वो मेंबर बनवाया गया जनाब अल्लामा तकी साहब की वजह से स्पेशली बनवाया गया। वो उस मेंबर बनवाने में किसी भी हेला के बंदे का 1 रुपया नहीं लिखा हुआ। ये मलिक अलमदार हुसैन की फैमिली ने खुद तैयार करवाया। उन्होंने जहाँ से भी डोनेशन लिया, खुद पैसे इकट्ठे किए, जैसे भी उन्होंने बनाया ये उन्होंने खुद बनाया। हेला के किसी भी एक बंदे का उसमें 1 रुपया शामिल नहीं है, 1 भी रुपया शामिल नहीं है सिर्फ। और यहाँ कहा जा रहा है कि जी हमने बनवाया, हमने किसी ने नहीं बनवाया, सिर्फ उन्होंने वहाँ से चिन्नौट से बनवाया। गुजरात है, गुजरात से आया। मेरे पास मुहर्रम से पहले भी उसकी पिक्चर्स आ चुकी थी कि ये बनवा रहे हैं हम लोग। एंड पे जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, जो कुछ यहाँ पे मजलिस के हिसाब किताब में हेरा फेरियाँ की गई, मैं वो बयान करना चाहूँगा आप सबके सामने। हमने शुरू से ही हमारे घर की तरबियत है, शुरू से हमने अपने घर में सीखा बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना। हमने शुरू से ही अल्फाज यूज़ किए हैं चाचू मैद अली। हमने कभी भी ओए तू या फ़लाँ टिमकान नहीं सीखा, हमने उन्हें चाचू मैद अली कहा है, बचपन से कहा है, अभी तक कहते आ रहे हैं, आगे भी कहेंगे। इख्तलाफ लाख हो सकते हैं, लाख इख्तलाफ होंगे, कभी भी वो इस तरह मेरे मुंह से अपने बारे में गलत नहीं सुनने लगे। हाँ, इखलाकियात के दायरे में रह के मैं उनके साथ बात करूँगा और ज़रूर गलत गुस्से में भी कर सकता हूँ, प्यार से भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी उन्हें गाली गलोच नहीं दूँगा। इख्तलाफ राय हर बाशऊर इंसान का हक है और वो रखता है। वो इख्तलाफ हर नेगेटिव चीज़ पे कर सकता है, ये उसका शऊर, उसका हक है। आज भी नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेंगे, कभी भी इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, लेकिन इख्तलाफात रखेंगे। इख्तलाफात हमारे किस चीज़ के थे? इमाम बरगा के पैसे खाने के, और ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं था। इमाम बरगा के पैसे खाने के खिलाफ थे, जो अब साबित भी हो रहे हैं। अब हुआ क्या है, इमाम मस्जिद ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, मजलिस के पैसे चंदे इकट्ठे करते हैं और वो पता ही नहीं होता कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, कितने लग गए हैं। बाजी ओके हो गया, ओके हो गया, हो सकता है 10 लाख इकट्ठा हो गया, 5 लाख आया, 5 लाख गायब हो गया। यहाँ पर ये कुछ होता है। इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ। इस दफ़ा तो चलो उन्होंने पकड़ा और सबके सामने रखा ना। हुआ ये, मजलिस के पैसे इकट्ठे किए सबसे, जबकि बख्तावर को कहा गया जी हमने तो किसी से पैसे इकट्ठे किए नहीं ना, हमने कोई मीटिंग की है ना, किसी को बुलाया। किसी से 30,000 मिला, किसी से 20,000 मिला, किसी से 50,000 मिला, किसी से देखें पक के आई, किसी की तरफ से गंदम दी गई के लिए जो मैं गंदम दे सकता हूँ, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन फाइनल हिसाब में किसी का 1 रुपया ना डाला गया। सब कुछ कहा गया जी हमने दिया। 4 लाख बख्तावर बेटा हमने लगाया, 4 लाख आप लगाओ, 25 का 8-9 लाख खर्चा आ गया। इतना भाई खर्चा कहाँ से आ गया? नहीं आ सकता इतना खर्चा। सबसे ज़्यादा जो बुरा मुझे बख्तावर ने सारी चीज़ बताई, सारी बात बताई, उसी के तवस्सुक से वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। मुझे उसने स्पेशली बताया कि एहतशाम ये ज़्यादती की गई है। तो मैंने इससे कहा भाई मेरा कंसर्न नहीं है, मुझे तो पता है यहाँ पर ये होता है, मुझे तो हमेशा से पता है यहाँ पर क्या होता है। मैं तो पिछले 2011 से अब तक के हिसाबात हर चीज़ में शामिल हूँ, मुझे पता है जो 9 अप्रैल की मजलिस में होता है, जो 24-25 मुहर्रम उल हराम में होता है। लेकिन हमने कभी बोला नहीं यार निज़ाम चलता रहे। लेकिन निज़ाम कब तक ऐसे खा पी के और फसाद और गबन करके और कब्ज़े करके निज़ाम चलाया जाएगा? हर बंदे ने पैसे दिए, मुख्तावर को कहा कि नहीं दिए। यहाँ पर क्या होता है, आप बेशक सारे, मैं स्पेशली इलामा के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होता है ये है कि जी चौधरी फजल हुसैन अलवी ने 1 लाख रुपये डाला, बाकी हर बंदा अलग डालो। क्यों भाई? चौधरी फजल हुसैन अलवी साहब के 7 बच्चे हैं, चलो एक इमरान भाई को अलहदा कर दो, बाकी 6 तो है ना यहाँ। उन 6 के भी बच्चे हैं और उनके भी आगे बच्चे हो चुके हैं, तो अभी तक हम उनका नाम ले रहे हैं। अब भाई इनको अलग होना चाहिए, हर बंदे को अलग। जब जंदरान 2 भाई अलग डाल सकते हैं, मिस्त्री अलग डाल सकते हैं, उसके बाद तरखान अलग, मतलब दूसरे जो और बरादरी हैं, राजा बरादरी अलग डाल सकती है, मिनहास अलग डाल सकते, सारे हर बंदा अलग डाल सकता है। तो ये क्यों अपना एक नाम रखते हैं? ये भी हर अलग डालेंगे, जब बाकी अलवियों की बरादरी हैं, घर जो है अलग डाल रहे हैं, इनको भी अलग होना चाहिए, ना कि एक के नाम से अलग दें। क्योंकि चाचू मैदल ने आज तक अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, मैं गारंटेड बात कर रहा हूँ, मैं साबित भी कर सकता हूँ। बेचारे हिसाब उठा के ले, उन्होंने अपनी जेब से आज तक 1 रुपया नहीं दिया, और निज़ाम के बरु वो भाग के आगे होते हैं मैं चौधरी बनूँ। इसी तरह यही चीज़ बताने के लिए हमने देखा इमाम बरगा के साथ जो उन्होंने घपला किया। मेरे वाले साहब और चाचू ने भी यही चीज़ सारी बताई आवाम को कि यहाँ इतना पैसा खा लिया गया, इतना पैसा खा लिया गया, लेकिन तरीक़ेकार में फ़र्क था। चाचू ने बाहर लोगों से बात की, जबकि बख्तावर ने यहाँ हेला वालों से बात की कि क्या कुछ हुआ यहाँ पे। मैं उस वक्त भी कहता रहा और आज भी कहता रहा कि आपने गलती की, आपको चाहिए था कि हेला वालों का एतमाद में लेते। आप दोनों भाई बाहर से आए थे, आपको नहीं था पता कि यहाँ पर माहौल क्या है, यहाँ पर किस तरह का गठजोड़ बनाया जा रहा है। ये आप जब ऊपर से आए तो वो आपकी सिंपैथी इतनी नहीं थी लोगों के साथ, उन लोगों की थी,
वो आपस में अटैच हो गया, आपको पीछे कर दिया। मीटिंग्स में बातें और होती थी, लेकिन यहाँ चौक में आके सकीफ़े की तरह और बातें बताई जाती थी और झूठ फैलाए जाते थे। हमें आदत नहीं थी लोगों के घरों में जा के, जबकि उनको आदत थी लोगों के घरों में जा के बातें करने की, हमें नहीं थी आदत। स्टिल अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है हमें आदत कि हम किसी के घर जाके इस तरह की बातें करें। वो लोग बुला के सारी और झूठ वूठ ऐसे दावों से बोले जाते हैं, इतने एतमाद से झूठ बोले जाते हैं कि क्या बात है उनकी। अब वो ही चीखना था हमारा। और लास्ट टाइम एक वीडियो में कहा जी हिसाब से 50,000 ज़्यादा दिया। भाईजान हिसाब बहुत ज़्यादा था, एक रात में बैठ के हिसाब बताया गया। 6-7 महीने की मेहनत के बाद जाके पैसे मिले, वो भी सारी दुनिया को पता, गाड़ियाँ बेच के पैसे दिए गए इमाम बारगाह के। अब दिया क्या, 16.5 लाख रुपये नगद दे दिया, बाकी 11 लाख रुपए की लिस्ट दी गई उधार की उस कमेटी को कि भाई ये उधार उगराओ। भाई कमेटी का क्या काम है उधार उगराए? ये तो काम उस बंदे का था जिसकी ड्यूटी थी वो उधार दे वापस। वो बंदा अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं था करना चाहता, उसने कमेटी को उधार की लिस्ट दे दी। और माशाल्लाह हमारी कमेटी इतनी अच्छी है कि उन्होंने उधार की लिस्ट ले ली, उन्होंने उधार की लिस्ट ले ली और वो आज तक उगराई नहीं हुई। जिसमें सबसे ज़्यादा दुकानों का किराया जो उधार था वो करामत हुसैन अलवी साहब के ऊपर तकरीबन 3.5 से पौने 4 लाख रुपये था तकरीबन। दूसरे नंबर पे अल्लामा अब्बास मिन्हास साहब, जिसे हम अल्लामा कहते हैं, मोहम्मद अब्बास मिन्हास साहब भाई हैं, उनके ऊपर 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का जितना वो दुकानों का किराया था। आधा से ज़्यादा तो इन दोनों बंदों ने देना है। बाकी राजा बरादरी है, इनके अपने भतीजे का किराया था। और भी हैं मौलवी अपना अली अहमद साहब के ऊपर भी इन्होंने 1 लाख रुपये डाला हुआ था कि इन्होंने घर के लिए पैसे लिए। हम पे भी डाल दिया भाई, हमने ना दुकानें ली, ना कुछ, ना गल ना बात, ज़ाती लेन देन को उन्होंने उठा के तो डाल दिया। आज तक साबित कर दें कि हमने किसी चीज़ के लिए दुकानों के वजह किसी भी चीज़ के पैसे नहीं है तो मैं उसका जवाब दूँ। ज़ाती लेन देन को उसमें डाला गया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ ज़ुबानी बात कर दीजिए मेरे से 5 लाख ले गया फलाना। कहाँ ले गया, क्यों ले गया? भाई तुम जिम्मेदार हो, तुमने दिया, लेके दो। लेकिन खैर उस कमेटी ने भी जो कुछ हिसाब किया, 11 लाख रुपए का उधार आज तक नहीं मिला। उसके बाद अभी तक देख लें जो हिसाब पिछले 6 साल से कमेटी के पास है, 2020 का पूरा किराया जमा नहीं हुआ। कोई हिसाब किताब वाला नहीं, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके अंदर। मैं तो ये समझूंगा कि इस कमेटी सारी मिली हुई है। हमसे क्या कहा जाता है कि जी आप लोग लिख के दें। इन्होंने अलवी बरादरान ने भी जोर दिया जी हमें ये इमाम बारगाह की आधी ज़मीन लिख के दें, रजिस्ट्री में हमारा नाम डालें और लाइसेंस में हमारा नाम दें, जिस वजह से आज तक पैसे डिले हुए इमाम बारगाह नहीं बन रहा। और ये कहते हैं जी मलिक कमर साहब नहीं बनने दे रहे। मलिक कमर साहब कहते हैं मैंने लिख के नहीं देना, ये कहते हैं लिख के दो तो हम बनाते हैं। पिछले 1 साल से मैं लगा हूँ इमाम बारगाह बनाना है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों नहीं बनाने दे रहे? क्या वजूहात हैं? बताएं सबको कि क्या वजूहात हैं। हम तो चीख रहे हैं, मलिक कमर अब्बास साहब का बेटा और हमारी सारी फैमिली चीख रही है कि भाई ये बकरियों का वाड़ा नहीं है, इमाम बारगाह इसको बनाओ। लोग हमें कहते हैं आके क्या तुम लोगों ने इसको बनाया भाई, ये तुम लोगों की इबादत गाह है, किसी को परवाह तो नहीं है आज तक। हमें ताने सुनने को मिलते हैं। कमेटी ने पैसे आज तक घपला किया हुआ है, नहीं दे रही, ना बना रही है। हमें नहीं चाहिए कमेटी से पैसे यार, ना दें, हम अपने पैसों से बनाएंगे उसे, हम अपने पैसों से बनाएंगे। मलिक ग़ुलाम रसूल की सारी औलाद मिल के, उनके बहन भाई, उनका पूरा ख़ानदान मिल के बनाएगा। ना दे पैसे वो, हम जिससे भी जहाँ से भी लाएँ हम बनाएंगे उसको। और इस साल नहीं बनाने देंगे कोई मसला नहीं, मैं इस कमेटी को हर फोरम पे लेके जाऊंगा। इन्होंने इस टाइम पे हमें मुद्दई लिखा है और अलवी बरादरान को उन्होंने मुल्ज़म लिखा है, इल्ज़ाम अलैह लिखा है, लेकिन फिर सारा कुछ उनके हाथ में दिया कि जिन्हें लिख के दो, नहीं लिख के देते हम। इस कमेटी को इंशाल्लाह मुझे जहाँ भी लेके जाना पड़ा मैं लेके जाऊँगा अभी। मुझे तो हैरत है कि माशाल्लाह इस कमेटी नाम ने हाथ कमेटी में सादात फैमिली शामिल हैं, सैयद लोग शामिल हैं। भाई अपने आबाओ अजदाद के घर को तुम लोग रोक के बैठे हुए, कैसे सैयद है यार? मुझे तो शर्म आती है यार ऐसे लोगों को देखकर जो अपने ही आबाओ अजदाद, अपना जिक्र करने वाले उम्मतियों को रोक के बैठे हुए हैं कि तुम लोग कुछ ना करो। मुझे हर फोरम पे लेके जाना पड़ा, मैं इस साल इन्हें लेके जाऊँगा, इन्हें हर जगह लेके जाऊँगा मैं इन्हें, कि ये हर जगह हमारे साथ जाएंगे और देखूँगा मैं किस तरह ये काम नहीं करवाते। खैर मैं अब सारी बातें, बाकी जो हिसाब किताब की वीडियो है इन्हीं के सारे हिसाब के ऊपर, वो एक बड़ी लंबी वीडियो है मेरी, 2.25 घंटे के राउंड अबाउट वीडियो, जिसमें हर चीज़ मैंने इनकी लगाई है वहाँ पे, वो एक अलग वीडियो है। अभी आखिर में आप सबसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह पर इंतफ़ा के फजल करम से और आप सबकी दुआ से अगले साल इंशाल्लाह अशरा भी होगा यहाँ पे हिला में, और मैं खुद करवाऊँगा माशा अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मोमिनीन हज़रात और तमाम दोस्तों भाइयों से कि किसी बंदे को भी हेला इमाम बारगाह के नाम पे और मेरे चाचू शहीद मलिक अलमदार हुसैन के नाम पे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर फजूल पैसे ना दें, डोनेशंस ना दें। बहुत से लोग मुझे पता चला है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ना दें किसी को जब तक ये शुरू नहीं होता। जिस दिन पहले ईंट लगेगी बेशक आके यहाँ पैसे दीजिएगा, अपने आके देखिएगा कहाँ मेरे पैसे लगे हैं। तीसरा, इस कमेटी को इंशाल्लाह हर जगह लेके जाऊँगा। अब ये खुद इसकी हकदार है, मैं नहीं जाना चाह रहा था,
इन्होंने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया कि 6 साल हो गए इनको मैं लेके जाऊँ। लास्ट में आपने देखा दंगा फसाद और झूठ और सारा कुछ गबन और सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे कौन करता है। उम्मीद है कि आप सब बेहतर से समझ के होंगे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। थैंक यू।